तो दोस्तों नमस्कार। आप अपने बहुत सारे से बॉलीवुड एक्टर्स होंगे जिनको देख के आप इम्प्रेस होते हो, उनकी बहुत सारी लाइफस्टाइल को देख के आप इम्प्रेस होते हो और आप ये सोचते हो कि सारा पैसा इन्होंने मूवी से कमाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी फिल्में हिट होती हैं और बहुत सारी फिल्में फ्लॉप होती हैं। जिन लोगों की फिल्में फ्लॉप होती हैं वो पैसे कहाँ से कमाते हैं? आप में से ज्यादातर लोग यही सोचते होंगे कि बॉलीवुड के जितने एक्टर्स हैं सारा पैसा मूवी से कमाते हैं, जिसकी वजह से उनकी ऐसी लाइफस्टाइल है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम एग्जांपल ले लेते हैं विवेक ओबराय का। विवेक ओबराय के कैरियर में बहुत सारी उनकी मूवीज फ्लॉप हुई, जिसकी वजह से उनका कैरियर नहीं चला, लेकिन आज की डेट में अपना बिजनेस करके 111 करोड़ रुपए के मालिक हैं। इसका मतलब यह है कि हर बॉलीवुड एक्टर के पास में अपना एक साइड बिजनेस है, जिससे वो अपनी फिल्मों से ज्यादा पैसे कमाते हैं। तो आज की वीडियो में खुलासा करने वाला हूं कौन सा बॉलीवुड एक्टर कितने पैसे अपने कौन कौन से बिजनेस से कमाता है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हमारे सबसे चहीते एक्टर अमिताभ बच्चन के बारे में। सबको पता था कि एक टाइम पे अमिताभ बच्चन जी का कैरियर जो है ना बहुत डाउन हो गया था और उनको मूवी मिलनी बंद हो गई थी। उसके बाद उन्होंने 2013 में जस्ट डायल में 10% इक्विटी के साथ में 1 करोड़ 40 लाख रुपए लगाया। आज की डेट में वो अमाउंट बढ़ के 111 करोड़ रुपए हो चुका है। इसका मतलब अमिताभ बच्चन जी जितने अच्छे एक्टर हैं उतने अच्छे इन्वेस्टर भी हैं और उतने अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। तो हम बात कर रहे हैं जॉन इब्राहिम की। जॉन इब्राहिम का एक्टिंग कैरियर कुछ खास नहीं रहा, हालांकि उनकी मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसकी ज्यादातर कमाई इसके बिजनेस से ही होती है। इनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम है जे एंटरटेनमेंट, जहां पूरे साल में एक एक्टर 15 से 20 करोड़ से ज्यादा नहीं कमाते। वहीं हर महीने जॉन इब्राहिम 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाते हैं। जॉन इब्राहिम के दूसरे बिजनेस की बात कर ले तो उनके पास अपना न्यू दिल्ली में एक फैट इब्राहिम बर्गर के नाम से एक रेस्टोरेंट है। जॉन इब्राहिम के पास एक अपनी फुटबॉल टीम है जिसका नाम है मुंबई एंजल्स। जॉन इब्राहिम वोडका के ब्रांड के मालिक भी हैं, उसका नाम है प्योर वंडर इब्राहिम। इसके अलावा उनके नाम का एक परफ्यूम ब्रांड भी है। इसका मतलब यह है कि जॉन इब्राहिम एक इनकम से नहीं बल्कि मल्टी इनकम से पैसे कमाते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अर्जुन रामपाल की। अर्जुन रामपाल ने अपना कैरियर बहुत सक्सेसफुली स्टार्ट किया था। उन्होंने बहुत सारी सुपरहिट मूवीज दी, बॉलीवुड में अपना कदम रखा और कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। इनका बॉलीवुड का सफर ज्यादा दिन तक नहीं चला। इसके बाद उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी चेंजिंग गणेश मूवीज की शुरुआत की। इसके बाद इश्क और प्यार मोहब्बत जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में अपना कदम रखा और कई सुपरहिट फिल्में में काम किया, पर इनका बॉलीवुड का सफर बहुत ज्यादा दिन नहीं चला। इसके बाद अपनी प्रोडक्शन कंपनी चेंजिंग गणेश मूवी की शुरुआत की। ICU 2006 के साथ फिल्म प्रोड्यूसर बने और लीड रोल को निभाया। एज ए प्रोड्यूसर प्रोजेक्ट गैंगस्टर से पॉलिटिशियन बने अरुण गवली पर आधारित थी। इसका नाम डैडी था। इस फिल्म को 2017 में रिलीज किया गया। इसके अलावा अर्जुन रामपाल का एक लॉन्च बार रेस्टोरेंट है जिसका नाम है लैब बार। इस बार में गौरी खान और रोहित बहेल की भी पार्टनरशिप है। इतना नहीं, रामपाल की चेजिंग गेस्ट इवेंट नाम की एक मैनेजमेंट फर्म भी है। इस तरह रामपाल एक्टिंग से हटके बिजनेस पे भी ध्यान देते और बिजनेस से भी काफी मोटी कमाई करते हैं। तो अब बात कर ले सबकी चहेती शिल्पा शेट्टी के बारे में। शिल्पा शेट्टी ने अपना कैरियर एक्टिंग और मॉडलिंग के अलावा बिजनेस में भी बनाया। उन्होंने बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट किया, खास करके स्टार्टअप कंपनियों में जो इन्वेस्ट किया। अब एक ऐसे ही स्टार्टअप का IPO आ रहा है जिससे उन्हें करोड़ों की कमाई होने वाली है। एक IPO चाइल्ड केयर ब्रांड मामाअर्थ का भी है जिसमें शिल्पा शेट्टी भी स्पॉन्सर है। इस IPO में 365 करोड़ रुपए का शेयर फ्रेश इशू है। वहीं ऑफर जो है 4.25 मिलियन शेयरों का हो सकता है। मामाअर्थ का IPO फ्रेश इशू पोटेंशियल शिल्पा शेट्टी की कमाई होनी तय है। IPO चाहे जैसा ही परफॉर्म करे, फ्रेश इशू के हिस्से में उनको 5.65 करोड़ रुपए की कमाई होगी। इसका मतलब यह है कि अपर बैंड के हिसाब से शिल्पा शेट्टी को 5.65 करोड़ रुपए का मुनाफा होने वाला है। इसके अलावा शिल्पा शेट्टी रॉयल नाइट बार की मालकिन है और मुंबई में एक स्पा भी शुरू किया है। इससे उनको अच्छी खासी कमाई हो जाती है। इसके बाद बात कर लेते हैं चंकी पांडे की। एक टाइम पर चंकी पांडे का नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी फेमस था। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, पर आज बिजनेस के मामले में चंकी पांडे किसी से पीछे नहीं है। चंकी पांडे बॉलीवुड फिल्मों के अलावा अपने बिजनेस भी चलाते हैं। चंकी पांडे मुंबई में एल्बो रूम के नाम से एक रेस्टोरेंट के को-ओनर है। इसके अलावा बॉलीवुड इलेक्ट्रिक के नाम से उनकी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो खासकर स्टेज शो करवाती है। इसका मतलब चंकी पांडे बिजनेस लाइन में सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। तो उसके बाद बात करें सल्लू भाई की। सल्लू भाई की कोई भी ऐसी मूवी नहीं होती जो हिट नहीं होती या पैसे नहीं कमा रही होती। इसके बाद भी सलमान खान के बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप उनके बिजनेस आपको बताता हूँ। तो शुरू करते हैं इनके बिजनेस की लिस्ट। दरअसल सलमान खान का खुद का SK प्रोडक्शन हाउस है और वो क्लोथिंग ब्रांड बीइंग ह्यूमन के ऑनर हैं। बीइंग ह्यूमन के 14 देशों में 160 स्टोर्स हैं। इसके साथ साथ यात्रा.com में सलमान खान की हिस्सेदारी है। कपड़ों के ब्रांड की सफलता को देखते हुए भाई अब स्मार्टफोन और बिजनेस में भी उतर रहे हैं। बीइंग स्मार्ट ट्रेडमार्क के साथ उन्हें स्मार्टफोन मार्केट में दस्तक दिया है। इसके अलावा उनका नया ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड भी लॉन्च हो चुका है। सलमान खान जिम इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी बीइंग स्ट्रॉन्ग भी शुरू कर चुके हैं और उनका मदना रिटेल वेंचर में भी शेयर है। इसी तरह सलमान खान भी बिजनेस में किसी से पीछे नहीं है। इसके बाद बात कर रहे हैं प्रियंका चोपड़ा की। प्रियंका चोपड़ा जितनी अच्छी एक्ट्रेस हैं उतनी ही अच्छी बिजनेसमैन भी हैं। चलिए जानते हैं कैसे। तो इसके लिए इनके कुछ बिजनेस पे नजर डालते हैं। प्रियंका चोपड़ा कई स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर चुकी हैं। उनकी डेटिंग है बम्बल से लेकर हेयर केयर तक के स्टार्टअप में शामिल है। प्रियंका चोपड़ा न्यूयॉर्क में सोना नाम का रेस्टोरेंट खोला है। इसकी खासियत यह है कि वो इंडियन फूड रेस्टोरेंट है। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा का लग्जरियस होम वेयर ब्रांड सोना होम की मालकिन है। इनका हेयर केयर ब्रांड
एमोली, इनकी एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी पर्पल पेल पिक्चर्स भी है। इस तरह प्रियंका एक्टिंग के साथ साथ में बिजनेस से भी बहुत ज्यादा पैसा कमाती हैं। तो ये थी आपके चहेते एक्टर्स की बिजनेस इनकम। तो इससे आपको ये पता लगता है कि एक कोई भी सक्सेसफुल इंसान होता है वो अपनी मल्टी इनकम जनरेट करके रख सकता है। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में जो भी सक्सेसफुल इंसान है वो हमेशा अपनी मल्टी इनकम जनरेट करके रखते हैं। जो भी इंसान अपनी मल्टी इनकम जनरेट करके रखेगा वो हमेशा पैसा बनाएगा और जिंदगी में सफल होगा। तो अगर आपको भी सक्सेसफुल होना है तो अपनी मल्टी इनकम जनरेशन के ऊपर काम करना आज से शुरू कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।